प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम करता श्री चरणों में। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्वे के नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्ट त्वयाहम् वराणामेष वरतृतीयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति के नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्ट त्वयाहम् वराणामेष वरतृतीयः। भगवान जमराज धर्मराज मृत्यु देवता जिनको वैवस्वत कहा गया है, और यहाँ कुमार नचिकेता। नचिकेता भी अधिकारी कारक पुरुष है, नचिकेता को भी कारक पुरुष कहा गया है, और धर्मराज भी कारक पुरुष है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने मर्तमंडल के आचार्य नचिकेता जी को और उस परलोक के आचार्य यम देवता को प्रणाम किया, वंदन किया। यहाँ पर जो नचिकेता का जो वर है वो सब लोक कल्याण के लिए है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ महाजन जिस रास्ते में गए उसी रास्ते में जो लोग जाते हैं या लोगों को जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर यज्ञ का, अध्ययन का, दान का ये त्रिनाचिकेता के रूप में वर्णन किया गया है। यज्ञ भी है, साथ में दान भी है, अध्ययन भी है। ये त्रिनाचिकेता, तीन का चयन करने वाला, जो तीन का चयन करता है। क्योंकि जहां पर
ये विषय वस्तु का प्रतिपादन ग्रंथों में आता है, वहां पर क्रिया, कारक और अध्यारोप, ये तीन विषय का भी वर्णन आता है। क्रिया है, कारक है, अध्यारोप है। हमारे यहाँ वेदांत सिद्धांत ये है कि अध्यारोप अपवादाभ्याम निस प्रपंचम प्रपंचम उपपद्यते। अध्यारोप और अपवाद, मूल जो है वो रस्सी है, रज्जू है, और एक आरोप लगाया, अधि आरोप अध्यारोप। जो आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया कि रस्सी, रज्जू जो है सर्प है। अब सर्प का जो अध्यारोप वहां हुआ, कथन हुआ, उसका खंडन आप करते हैं कि वास्तविक में सर्प नहीं है। उस अपवाद का खंडन किया और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका जो है मंडन किया। इसलिए रस्सी में सांप नहीं है। इसलिए ये दोनों जो प्रसंग है, मल को भी तीन प्रकार के बताया। तीन प्रकार के मल होते हैं, कर्म रूपी मल, भाव रूपी मल और अज्ञान आवरण रूपी मल। मल विक्षेप आवरण में जो मल दोष है, इसमें मल जो है ना तीन प्रकार का है। कर्म, विधि और निषेध के अनुसार जो कर्म, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो वैदिक कर्म को छोड़ करके जो अन्य कर्म करते हैं, ये कर्म का भी एक मल है। सकाम कर्मों में भाव का भी मल है। अंतःकरण जिनका वृत्ति, और ऐसे भाव जिसका नहीं बन पाया है, रजोगुण तमोगुण, उस भाव को भी मल कहा गया है। और अज्ञान, अज्ञान शब्द की सीधे सीधे अर्थ है कि मैं कौन हूं, इसका बोध अभी नहीं हो पाया। को हम कुतः जातः अपरोक्षानुभूति में ये पहला वर्णन किया। तू कौन है, कहाँ जाना है और कहाँ से आना है। सभी उसमें ले गया, अपनी में सभी ले गया वो। अपरोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य ने, इसलिए उन्होंने गीता के अनुसार कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जम जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। कुतस्त्वा कस्मलम, ये मल कहाँ से आ गया? ये कस्मल, ये कीचड़ है, ये जो पाप, ये कहाँ से आया? कस्मलम इदम। बोले आया तो ठीक है, आने दो। बोले नहीं नहीं, विषम समुपस्थित। कस्मल जब जीवन में आता है तो विषम परिस्थिति बन जाता है। जब जीवन में विक्षेप होता है, दुख होता है, अनेक प्रकार के चित्त विभ्रांत हो जाता है, तो उस समय कस्मल का जन्म होता है, पाप का जन्म होता है। कुश्चित बुद्धि होते हैं, कुश्चित विचार होने लगते हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कसमलम, जो आर्यों के द्वारा सेवित नहीं है, अजुष्टम। हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में मुझे छोड़ करके दूसरे स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ कसमल कैसे आया? ये सब विषय को लेकर के भगवान भाष्यकार ने कहा कि वास्तविक में ये जो तृतीय प्रश्न है, तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्त्या अप्राप्य कृतार्थम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण। बोले तीसरे वर जो ये मांग रहे हैं, जो मांगने जा रहे हैं, जो तीसरा वर का जो प्रयोजन है वो क्या है? तो कहा आत्मज्ञानम अंतरेण। आत्मज्ञान के बिना जो है ना, ये जितने भी साधन है सब व्यर्थ है। जैसे राख में आप हवन करेंगे तो वहां कोई प्रयोजन नहीं है, ये अर्थ बताया। लोग अग्नि में जो है ना हवन करते हैं, लेकिन राख में करे तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, लाभ भी नहीं है। इसलिए ये जो तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेणो, आत्मज्ञान के बिना चाहे अग्नि विद्या हो, चाहे कर्म का विषय हो, चाहे उपासना का विषय हो, तो कहा जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो सब व्यर्थ है। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में एक मंत्र की व्याख्या की गई, तमेतम वेदानु वचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। जितने भी पूर्वाचार्य ऋषि हुए हैं, तमेतम वेदानुवचनेन, वेद के विषय को लेकर के व्याख्या की। वेद में तीन मीमांसा है जी, तीन मीमांसा। एक है कर्म मीमांसा, एक है आचार मीमांसा, और एक है वैदिक मीमांसा। तीन मीमांसा। मीमांसा माने उसका विस्तार, कर्म का प्रतिपादन भलीभांति किया है, और उसके बाद जो है आचरण का, सदाचार का वर्णन है, और वैदिक सिद्धांत जो आत्मज्ञान है उसका भी वर्णन है। इसलिए कर्म मीमांसा, आचार मीमांसा और वैदिक मीमांसा। उस जो मीमांसा है, जो उसका विस्तार है, यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, आप दान करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, अनेक कर्म करते हैं, सत्कर्म, वेदानुवचनेन, वेद ने जो बताया उसका अनुसरण करते हैं। वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, विद्वान लोग जो है उस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। वेदानुवचनेन, ब्राह्मण लोग वेद के अनुसार हवन आदि पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कृष्ण और बलदेव और गोपाल जब वो गए तो ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं हुआ ये साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष पधारे हैं, उनको भोजन पानी देने के लिए मना कर दिया, उनको पहचान नहीं पाए। उस ब्राह्मणों के यज्ञ में साक्षात परमात्मा
कृष्ण बलदाव इत्यादि सब पहुंचे थे गोपाल वाल, लेकिन ब्राह्मणियों का ज्ञान हो गया कि भगवान आए हैं, श्याम सुंदर आए हैं, तो उनकी सेवा सत्कार उन्होंने किया। तो कहते हैं ब्राह्मणा विविधिशन्ति, ब्राह्मण लोग माने ऋषि लोग भी जितने भी सत्कर्म करते हैं उसका एक प्रयोजन है, वो है वेदांत जन्य आत्मा को जानना, अहम ब्रह्मास्मि का बोध करना। इसलिए वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधिशन्ति, यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अनासकेन व्रत के द्वारा, अनासकेन माने व्रतादि के द्वारा उस परमात्मा को जो लक्ष्य है उसको जानना चाहिए। इसलिए नचिकेता ने इस बात को ज्ञान रखते हुए यहाँ पर कहा, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, तृतीय वरदान बालक नचिकेता जी भगवान यमराज से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। या इयम प्रेते, येयम है जो ऐसे लिखा है उसका पदच्छेद है या प्लस इयम, आदगुण से सूत्र से गुण होकर के बन जाता है एयम। या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके, अस्ति इति एके, न अयम अस्ति इति च एके, न अयम अस्ति इति च एके, एतद् विद्याम् अनुशिष्टः त्वया अहम् वराणाम् एष वरः तृतीयः, तृतीयः वरः वराणाम् एष, तीसरा नंबर के जो वर है जो मुझे श्रेष्ठ है, मेरे लिए अच्छा है, वराणाम ऐसे जो श्रेष्ठ उत्तम वर है, त्वया अहम, मैं आपको इस वर के लिए निवेदन करता हूँ, मांगता हूँ। क्यों भाई? बोले अनुशिष्ट तुम्हारे जैसे अनुशासन करने वाला, आपके जैसे अनुशासन करने वाला कोई भी सदगुरु नहीं हो सकता, सदगुरु नहीं हो सकता। आपके जैसे अनुशासन करने वाला अनुशिष्ट, ये अनुशिष्ट का मतलब हो गया, शिष्ट का मतलब जो शिष्ट का लक्षण बताया है कि जो सद असत का ज्ञान रखे उसको कहते हैं शिष्ट। इसलिए अनुशिष्ट एतद् विद्याम, इस आत्मरूपी विद्या को जानने वाला। तो जमराज के मन में संदेह हुआ, ये जो वर है ये है क्या, कौन सी वर की ये बात कह रहे हैं? तो कहा या इयम प्रेते, प्रेते प्रेत शब्द का अर्थ प्रेत्य लोक, प्रेत्य लोक का अर्थ मृत्यु लोक। जब वो मृत्यु लोक में जाता है प्रेते, प्रेते का मतलब है कि प्रेत बन करके जब जाता है, इस लोक को छोड़ करके जब परलोक में जाता है उसको प्रेत शब्द से कहा गया है। प्रेते जब ऊपर जाता है, या हम इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जब परलोक में जाता है, कौन जाता है? तो मनुष्य, ये जब प्राणी जाता है, ये मनुष्य जाता है, उसके विषय में विचिकित्सा, विचिकित्सा शब्द का अर्थ है संशय।
ये जो बी उपसर्ग लग गया है ना, उसका अर्थ बदल गया। चिकित्सा का अर्थ अलग हो गया और बी उपसर्ग लग जाने से अर्थ हो गया विचिकित्सा यानी संशय। ये संशय है। क्या संशय है? एके अस्ति इति। कुछ महानुभाव कहते हैं कि आत्मा यही रहता है, इति एके अस्ति। कुछ लोग का मानना यही है। और न अयम अस्ति इति च एके। और कुछ कहते हैं कि यहाँ ये जो आत्मा है यहाँ नहीं रहता। कुछ लोग का मानना है कि यहाँ रहता है आत्मा, और कुछ लोग का मानना है कि यहाँ वो आत्मा नहीं होता। इसलिए आस्तिक परंपरा और नास्तिक परंपरा, दोनों परंपरा आ गया। एयम प्रेते विजिगीषा मनुष्य अस्ति इति एके। कोई कहता है अस्ति है और कोई कहता है न आयम अस्ति च एके। इसलिए यहाँ पर ये नहीं है। ये यम विजिकित्सा का अर्थ लिखते हैं संशय। जो प्राणी मर जाते हैं, मृत अवस्था में जाते हैं, ऐसे जीवात्मा के लिए जो संशय बनता है, क्या संशय बनता है? प्रेते मृते मनुष्य। कुछ लोग का मानना है कि जब वो चला जाए तो मनुष्य अस्ति इति एके। वो जाता कहीं नहीं, यहाँ पर रहता है, अस्ति आत्मा है। इसलिए वो जो इंद्रिय को छोड़ दिया, मन को छोड़ दिया, बुद्धि को छोड़ दिया और अन्य देह को प्राप्त करने वाला जो होता है उसको देहांतर कहते हैं। मनोबुद्धि व्यतिरिक्तो देहांतर संबंधश्च। और वो देहांतर संबंध में दूसरे देह में संबंध रखता है। तो कहते हैं कि भाई ऐसे मत समझो, अस्ति इति एके, आत्मा यहाँ विद्यमान है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है न अयम अस्ति। दूसरा कहता है कि आत्मा नहीं रहता। न अयम एवं विध अस्ति च एके। इसलिए आत्मा का संबंध यहाँ पर होता है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं आत्मा का संबंध नहीं होता। इसलिए अस्माकं च प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो, प्रत्यक्षेन अपि वा अनुमानेन। प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से ये सिद्ध होना चाहिए कि आत्मा यहाँ पर है अथवा नहीं है। इसलिए निर्णय विज्ञानम एतद विज्ञान अधीनो ही पर पुरुषार्थ। इसलिए परम चौरा भी दुकान है, कौन चौरा तो यहाँ पर लिखते हैं कि विज्ञान अधीनो ही पर पुरुषार्थ इत्यद एतद विद्याम। इसलिए जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। परम पुरुषार्थ जो है मोक्ष है, और मोक्ष जो है तरति शोकम आत्मविद। आत्मवेता शोक से पार हो जाता है। और मोक्ष रूपी जो परम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ आपके पास चार है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम को गौण कहा गया है और परम पुरुषार्थ जो है ना मोक्ष को लिया गया है। मोक्ष को लिया गया है। तो मोक्ष का लक्षण जहाँ बताया गया है, मोक्ष की प्राप्ति होगा तो कहा देह इंद्रिय मन बुद्धि से रहित, देहांतर से रहित। जिस समय वो अज्ञान से, आवरण से अनावृत होता है तो उस समय वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो बोले ये जो मोक्ष है परम पुरुषार्थ है,
आत्मा को जाने बिना संबंध नहीं है, आत्मा को जाने बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, परा पुरुषार्थ इत्यत एतद विद्याम बीजानियामी अहम। परम पुरुषार्थ जो आत्मा है, मोक्ष है, उस विज्ञान को हम जानना चाहते हैं। एतद विद्याम बीजानियाम अहम अनुशिष्टो ज्ञापित स्वया। इसलिए वास्तविक में जो है ना, तुम्हारे जैसे गुरु मिलना बड़ा कठिन है। आपके जैसे गुरु मिलना अनुशिष्ट, इस विषय का ज्ञान होना बड़ा कठिन है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में थोड़े शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये प्रश्न है ना, अनुशिष्ट का अर्थ बताया ज्ञापित त्वया। आपके चरणों में हमारा विनती है कि इस विषय में आप जो है वंदन करें, वर्णन करें। यहाँ काशी के आगे एक विंध्याचल है, अष्टभुजा भगवती दुर्गा विंध्यवासिनी। कौन सा के यहाँ से वहाँ कंस जब मारना चाहा कारागृह में, मथुरा में, तो यहाँ प्रकट हुई है विंध्याचल में, विंध्यवासिनी देवी। अष्टभुजा देवी है, काली खो भी है, और विंध्याचल निवासिनी माता दुर्गा जो है यहाँ प्रागट्य हुई है। तो बहुत पहले यहाँ एक दंडी महात्मा रहते थे, नाम था ब्रह्मानंद सरस्वती। उमाशंकर की लड़की। वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके साधना करते थे, बड़े वेदांती थे, जगदम्बा की भी साधना करते थे। कालांतर में वो जो महात्मा जी थे ब्रह्मानंद सरस्वती, वो बद्रिका आश्रम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने। शंकराचार्य और शंकराचार्य जब बने तो दंडी महात्मा के 3 शिष्य हुए, करपात्री जी महाराज, अखंडानंद जी और महर्षि जी। दंड ग्रहण जो है ना, ये तीनों लोगों ने उनसे किया। तो दंड ग्रहण करने के पहले वो जो दंडी स्वामी थे, जो बड़े साधक थे, उन्होंने पूछा कि तुमको क्या चाहिए। करपात्री महाराज जी ने कहा कि हमको केवल विद्या चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनका नाम शांतनु द्विवेदी था, उन्होंने कहा हमको भगवान की भक्ति, साथ में विद्या। और जो महर्षि भी थे उसको उन्होंने कहा कि हमको धन चाहिए। तो देखो, इतना बड़े सिद्ध महात्मा थे वो ब्रह्मानंद सरस्वती, तीनों का मनोकामना पूर्ण किया। जैसे उसने कहा वैसे हो गया। इसलिए यहाँ नचिकेता के इस प्रसंग पर जो यहाँ आया है कि नचिकेता कहते हैं अनुशिष्ट ज्ञापितस्त्वया। जब तक व्यक्ति अनुशिष्ट नहीं होता ना, आत्मज्ञान नहीं होता। कोई भी ज्ञान के लिए, योग के लिए, भक्ति के लिए जब वैदिक अनुशासन को नहीं मानेगा, अपने इंद्रिय और मन को संयम नहीं करेगा, जब उसके पास एकाग्रता नहीं होगा, इसलिए जो है ना, तब तक जो है ना उसके जीवन में साधना फलीभूत नहीं होते, साधना फलीभूत नहीं होते। इसलिए शब्द है अनुशिष्ट।
शिष्ट शब्द का अर्थ वेदांत में आता है साध्य साधना अंशे भ्रांति रहितत्वम, शिष्टत्वम। ये शिष्ट का लक्षण बताया। साध्य और साधना अंश में जहां पर कोई भ्रांति नहीं है उसको कहते हैं शिष्ट। आपका जो साध्य है और आपका जो साधना है, साध्य क्या है ओम, साधना क्या है प्रणव संबंधी जो भी प्राणायाम है, रेचक है, पूरक है, यम नियम है, ये साधना है। तो आप तो पुरुष जब कोई शब्द का उच्चारण करता है तो साक्षात वेद जैसे हो जाता है, क्योंकि वो आप्त पुरुष है और आप्त पुरुष जो कुछ बोलते हैं वो सब प्रामाणिक होता है। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, पाणिनि जी ने कहा, पतंजलि जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा। इसलिए यहाँ पर एक शब्द दिया अनुशिष्ट। को क्यों बताया? यमराज 3200 दे, 3250, 3200 दे, यही रख लेगा वो, चाय के पैसे कम निकालेगा। बात नहीं करते। पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो अथवा अन्य कर्म हो, थोड़े भी जो है ना वहां संकोच नहीं करते। जो वेद विहित विषय है उसी को ही प्रदान करते हैं। इसलिए नचिकेता जी कहते हैं कि भगवान आपके जैसे अनुशासन रहने वाला ये संसार में और कोई नहीं है। अनुशिष्ट बड़ा अद्भुत शब्द है, अनुशासन में रहने वाला। इसका मतलब वेद प्रतिपादित जितने भी विषय हैं तद अनुसार आचरण करने वाला और जीवन यापन करने वाला साधक को शास्त्रों में अनुशिष्ट कहा गया है। और उसी के ऊपर यहाँ ये भगवान भाष्यकार ने एतद विद्याम बीजानियामहम अनुशिष्टो ज्ञापित त्वया वराणाम एष वर तृतीयो। ये तृतीय वर जो बचा हुआ है वो तृतीय वर का जो विषय है आत्म तत्व, ये हमें जानने की इच्छा है। देवे अत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुवेज्ञ सुज्ञेय मनुरेश धर्म अन्यवरम नचिकेतो वृणीष्व मामो परोत सिरति मासृजेनम देवैहि अत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुज्ञेयम अणु एष धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मां उपरोतसी मां उपरोतसी अतिमा सृजेनम। ये देखो ऐसे इसका पदच्छेद है। यहाँ पर जो पदच्छेद है इस प्रकार का है कि अनेक अनेकांततो निःश्रेष साधना आत्मज्ञान अर्हो न बा इति एतद परीक्षार्थम आहो। यहाँ पर विषय ऐसे है, एक पहले मैं आपको बताया था कि स्वाध्याय करने से 4 विषय का प्रतिपादन की जाती है। एक है विषय, एक है संबंध, एक है अधिकारी, एक है प्रयोजन। इसको कहते हैं चतुष्टय अनुबंध। कठ उपनिषद का जो विषय है वो है आत्मज्ञान। संबंध क्या है?
कि जीव और ब्रह्म का जो एकत्व है, द्वा सुपर्णा सौजा सखायाम के रूप में, वो इसका संबंध है। अधिकारी, जो अधिकारी है, अधिकारी कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पर नचिकेता का जो विषय बताया, नचिकेता जैसे वैराग्यवान पुरुष जब होता है तो आत्मज्ञान के वो अधिकारी माना गया है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्हीं सतसंगति अति प्यारी। गोस्वामी जी ने कहा कि सत्संग स्वाध्याय जिसको प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, वो वास्तविक में अधिकारी पुरुष है। अधिकारी, यहाँ अधिकारी शब्द से लिया गया वैराग्यवान पुरुषो वेद, जो वैराग्य से युक्त है। यहाँ बालक नचिकेता वैराग्य वाला है और अल्प वैराग्य वाला नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे वैराग्य होता है जिसको स्मशान वैराग्य भी कहते हैं। बनारस के मणिकर्णिका घाट में लोग जाता है तो वैराग्य हो जाता है, मुर्दे जलते रहते हैं 24 घंटा, स्मशान वैराग्य हो गया। पुराण सुनने के बाद, गीता भागवत सुनने के बाद जो वैराग्य होता है, थोड़े समय के लिए होता है, वो क्षणिक वैराग्य है। मैथुनांते चयामति, और मैथुनांत के बाद जो वैराग्य होता है वो भी क्षणिक होता है। इसलिए वैराग्य का दो लक्षण है, पर वैराग्य अपर वैराग्य। वैराग्य दो प्रकार कहा गया है, पर वैराग्य अपर वैराग्य। यहाँ पर नचिकेता के जीवन में जो अधिकारी है, ये अधिकारी है कि नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, इसका दर्शन, इसको जानना चाहते हैं यमराज जी। इसलिए विषय हो गया, संबंध हो गया, अधिकारी हो गया, और प्रयोजन। यहाँ प्रयोजन क्या है? तो कहा आत्मज्ञान ही प्रयोजन है। इसलिए कठोपनिषद में उपनिषद की व्याख्या शंकराचार्य भगवान ने पहले किया कि उपनिषद ये जो है ब्रह्म विद्या ही इसका मुख्य प्रयोजन है। इसलिए विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन, ये चारों विषय को लेकर के ये मंत्र पढ़ा गया है। देवी ही अत्र अपि विचिकित्सितम, पूरा देवे अत्रापि विचिकित्सितम। पूर्व काल में देवता लोग को भी आत्म विद्या के विषय में विचिकित्सितम, विचिकित्सितम का मतलब संशय हुआ। देवता लोग भी श्रवण किया, लेकिन सुनने पर भी वो समझ नहीं पाए, क्योंकि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत बदति तथैव चान्य, आश्चर्य बच्चे न मन्या शुणोति। इसलिए श्रुत्वापि ये न, सुनता तो है, सुनने पर भी नहीं जान पाए, क्योंकि देवे अत्रापि विचिकित्सितम, पूरा माने पूर्व काल में, प्राचीन काल में इंद्रादि देवता ने सब जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां पर इसका श्रवण किया, आत्मज्ञान का श्रवण किया। इसलिए पूरा देवे ही देवता लोग भी उनको संदेह हुआ। इसका मतलब अधिकारी यदि नहीं होगा तो उसको संशय होगा। अनधिकारी व्यक्ति को जो है, माने वैराग्यवान पुरुष यदि नहीं होगा तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है।
नहीं सुज्ञेय अणु, इसलिए ये इतना सरल नहीं है। अणु ऐसा धर्म, ये जो आत्मज्ञान है ये बहुत अणु है, सूक्ष्म है। ये जो धर्म है आत्मज्ञान रूपी, इसलिए अन्य वरम नचिकेतो वृणीष्व, इसलिए हे नचिकेता जी दूसरे वरदान मांगना चाहिए। माँ उपरुषि, इसलिए इसको तुम छोड़ दो। माँ सृजनम, इसमें हठ धर्म मत करो। सृजनम का अर्थ है कि हठ धर्म मत करो, इसको तुम छोड़ दो। इस वर को मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ देखिए भाष्य में थोड़ी ही लिखा है, देवे अपि अत्र एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम संशयितम पुरा। पूर्वम, देवताओं ने पूर्व काल में, छांदोग्य उपनिषद में आया है, सृष्टि के आदि काल में जब इंद्रादि देवता इत्यादि हुए स्वर्ग लोग इत्यादि में, तो जाकर के ब्रह्मा जी के पास आत्मज्ञान का श्रवण किया। वहां कई वर्ष तक रहे। तब कहते हैं कि आत्मज्ञान के विषय में जब श्रवण किए तो सर्वप्रथम आत्मज्ञान का विषय ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा, और ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा धीरे धीरे शरीर में जब ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय हुआ तो देवताओं को जो है ना अधिकारी के रूप में कहीं कहीं ये विषय को ब्रह्मा जी ने बताया है। आत्मज्ञान के विषय में आत्मज्ञानी हुए हैं, और उसमें जो है ना बहुत ये काठिन्य है, क्योंकि वैराग्य होना इतना सरल नहीं है बिना भगवत कृपा के। इसलिए संशयित पुरा पूर्वम सुष्टु गेयम, इसलिए इसमें संशय करना ये बड़ा कठिन है। प्राकृतिर जनयते अणु सूक्ष्म, ये जो आत्मा विषय है अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा जो ब्रह्म विद्या है, ये सा आत्माख्यो धर्मो अतो अन्यम असंदिग्धम फलम, क्योंकि शरीर से परे इंद्रिय है, इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महतत्व है। इंद्रियाणाम पराण्याहु इंद्रियेभ्यम परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धे, बुद्धे परस्ततु स। इसलिए वो बुद्धि इंद्रिय मन से परे जो है ना ब्रह्म है। आत्मा का लक्षण शंकराचार्य ने जब किया तो सीधे सीधे कह दिया पंचकोशातीत आत्मा। पंचकोश से रहित जो होगा उसको आत्मा कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, पंचकोशातीत आत्मा। तो साधक क्या करता है, आत्मा का दर्शन अपने हृदय रूपी मंदिर से स्वयं करता है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय रूपी मंदिर में मैं रहता हूं, मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं। उसी को यहाँ लिखते हैं सूक्ष्म ऐसो आत्मा क्यों धर्मो। ये आत्मा नाम का जो विषय है बहुत अणु है। अणु माने सूक्ष्म है। सूक्ष्म शब्द का अर्थ ज्ञान वैराग्यवान वाला होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसकी जिज्ञासा करना छोड़ दो। अति सृज विमुंच येन वाम वरम माम प्रति, ये वर को छोड़ करके अन्य वरदान मांगना चाहिए। देवेरत्रापि विजिगीषितम किलो त्वं च मृत्यु यन्न सुज्ञेयमथ भक्ता चास्य ताद्रीग अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। देवी ही अत्र अपि विजिगीषितम किल, किल विजिगीषितम
किंचितम देवे अत्रा अपि। कील का अर्थ है निश्चय। ये जो कील शब्द आया है वो अव्यय पद है, उसका अर्थ है निश्चय। विचिकित्सितम, निश्चय जो संशय हुआ, देवे ही अत्र अपि, देवताओं को बड़ा संशय हुआ। आत्म से मृत्यु, देवताओं को संशय होना स्वाभाविक है। जैसे अग्नि में उष्णता है, वायु में स्पर्श गुण है, आकाश में शब्द है, भूमि में गंध है, इसी प्रकार से जो देवता है, देवता शब्द की व्याख्या पहले से आया है। स्वर्ग लोके न भयम न किंचन अस्ति, न तत्रम त्वम न जरया बिभेति, वहां कोई बुजुर्ग नहीं होता। तो आत्मविद्या भोग ऐश्वर्य वालों को नहीं मिलता। जो भोग और ऐश्वर्य से युक्त रहता है उसको ब्रह्माकार वृत्ति होना बड़ा कठिन है। क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते, और संग से आसक्ति से युक्त हो जाने के कारण से इसलिए देवता अनधिकारी हैं। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही राजा परीक्षित को सुनाने के लिए देवता लोग पहुंचे, ये विषय आता है। देवताओं ने कहा कि अमृत जो घड़ा में है उसको आप ले, अब परीक्षित को पिला दें, हमको कथा सुना। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि तान न ददौ, अभक्ता स्थान न ददौ, बोले कि तुम अधिकारी नहीं हो, अनधिकारी हो। केवल विषय ऐश्वर्य भोग में रहने वाला, जो पुण्य का आश्रय केवल करने वाला जो देवता है उसको अभक्तान तान स ददत, देखा कि अनधिकारी है, ये भक्त नहीं है। न ददो स कथामृतम, तो कथामृत का पान नहीं कराया, ऐसे कथा आती है अनधिकारी। इसलिए यहाँ देवता वालों को संशय होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। देवेर अत्रापि विचिकित्सितम किल, निश्चित ही देवताओं को संशय हुआ होगा, क्योंकि देवता लोग जो होते हैं दिव्यति इति देवता, जो दिव्य कर्म करते हैं। देवे ही जो आया है ना, ये तृतीया का बहुवचन है, देवे ही। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै ही, यहाँ जो दिव्य स्तवे जो शब्द आया है ये श्लोक में, वो तृतीया का बहुवचनांत है। इसी प्रकार से यहाँ पर देवी ही, ये तृतीया का बहुवचनांत है, एक देवता नहीं है। अनेकानेक जो देवता है इनको आत्मज्ञान के विषय में ये संशय होता है। संशय क्यों हुआ? तो अनधिकारी, अनधिकारी का अर्थ बताया है वैराग्यहीन है। जो वैराग्यहीन है उनको तो संशय होना बड़ा जो है ना कठिन है, संशय होना स्वाभाविक है। त्वम च मृत्यु यन्न सुज्ञे माथ, इसलिए धर्मराज जी मृत्यु देवता भक्ता च अस्य त्वाद्रिग अन्यो न लभ्यो, इस आत्म के विषय को जानने के लिए न अन्यो परस्तुल्य तस्य कश्चित्, क्योंकि आपके विषय में, धर्म के विषय में जितना ज्ञान आपको है शायद
त्वाद्रिक न अन्यो न लभ्य, क्योंकि आपको छोड़ करके दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अधिकारी हैं। ऐसे क्यों कहा? भगवान जमराज में द्वैत अद्वैत का भेद नहीं है, उसमें पक्षपात नहीं है। धर्म संबंधी जितने भी विषय हैं उसमें पक्षपात नहीं है। इसलिए जमराज जो भी होते हैं धर्म, ऐसे पुराणों में कहा गया है महाप्रलय काल में ये सबका नाश हो जाता है। जमलोक भी तो नश्वर है, स्वर्गलोक जैसे नश्वर है, जमलोक भी नश्वर है, आगे जितने भी लोग हैं सारे नश्वर बताया गया है। और महाप्रलय काल में करार बिंदेन पदार विन्दम मुखार बिंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मर। इसलिए एक यमराज होता है तो एक कल्प में होता है, दूसरा कल्प में कोई दूसरा होता है, तीसरा कल्प में कोई तीसरा होता है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि तुम्हारे जैसे वक्ता नहीं है। इसका मतलब जो कारक पुरुष होते हैं वो सबसे बड़े अधिकारी, कारक पुरुष को अधिकारी कहा गया है। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने कहा देवे अत्रापि एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम किलो। देवताओं को भी संदेह हुआ, ये जो आत्म तत्व है बड़ा कठिन है। पांडित्य अभी वेदनीयत्वाद वक्ता, क्योंकि आत्म तत्व को जानने वाला वक्ता भी बड़ा दुर्लभ है, श्रोता भी बड़ा दुर्लभ है। च अस्य धर्मस्य त्वाद्रिक तुल्यो अन्यः पंडितस्य, आपके जैसे पंडित विद्वान मिलना बड़ा कठिन है। न लभ्य, संसार में ऐसे उपलब्धि होना कठिन है। इसलिए भगवान ने कहा ना कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये, हजारों मनुष्य में कोई एक होता है जो साधक होता है। तो वहां हजार संख्या जब लिया गया तो गीता के भाष्य में भगवान शंकराचार्य को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हजारों लाखों, इसलिए वहां भाष्य में लिखा है मनुष्याणाम सहस्रेषु। सहस्रेषु का अर्थ हजार नहीं किया उन्होंने, सहस्रेषु का अर्थ किया है अनेकेषु, करोड़ों लाखों में कोई एक होता है जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए सहस्रेषु का मतलब हजार नहीं बता करके मनुष्याणाम अनेकेषु, अनेक अनेक जो मनुष्य है वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसमें भी कोई एक, ऐसे बता गया है उसमें भी कोई एक होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु तो कहते हैं अनेकेषु। और इसी प्रकार के यहाँ न लभ्य, क्योंकि तुम्हारे जैसे विद्वान आत्मज्ञानी मिलना कठिन है। अयम तो बरो निश्रेष प्राप्ति है, तो क्योंकि मोक्ष संबंधी जो विषय है इसको कोई दुर्लभतर ही व्यक्ति बता सकता है। अन्य विषय को तो लोग बता सकता है, लेकिन आत्मज्ञान के विषय को बताना वही बता सकता है जो वैराग्यवान होता है, वैराग्यवान पुरुष होता है। इसलिए हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य बुजुर्ग हैं, उनके दोनों धर्म पत्नी भी हैं, लेकिन चतुर्थ अवस्था में संन्यास दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, सब छोड़ करके जाना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नी विद्वान है, विदुषी हैं, लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य उस आत्म तत्व के विषय को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अधिकारी पुरुष है, कारक पुरुष है, और बिना अधिकारी के आवरण का भंग नहीं होता। जब तक अज्ञान आवरण विक्षेप का भंग नहीं होता ना,
तब तक जो है ना मोक्ष की प्राप्ति माने आत्मा की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा अविद्या निवर्तको मोक्ष, मोक्ष का लक्षण बताया। अविद्या की निवृत्ति हो जाए वही मोक्ष है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आपके जैसे वक्ता अतः न अन्यो वरस्तुल्य सदृशो अस्ति एतस्य कश्चित अपि, आपके जैसे कोई अन्य विद्वान नहीं है। इसलिए अनित्य फलत्वा, ये संसार अनित्य है, एक क्षण भंगुर है, इसलिए अनित्य फल से युक्त है संसार। इसलिए सर्वस्व एव इति अभिप्राय। इसलिए हमारी इच्छा है कि आप इस आत्म तत्व का विषय का निरूपण करें। केवल कठोपनिषद में नहीं है ये, इसके आगे कठोपनिषद में भी मंत्र है ना, वहां पर भी लिखा है कि ये बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य वक्ता कुशल से लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। ये बड़ा अद्भुत आश्चर्य है, क्योंकि वैराग्य में भी यतमान वैराग्य उसमें आया है, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। ऐसे वैराग्यवान पुरुष होना चाहिए जो आत्मज्ञान के। इसलिए मंडन मिश्र और शंकराचार्य में इतना ही भेद है। ये भगवान भाष्यकार परम वैराग्य है, मंडन मिश्र कर्मकांड के पंडित होने पर भी द्वैत समर्थक है। इसलिए उनके पत्नी भारती जी को ये ज्ञान है कि अधिकारिक पुरुष होना चाहिए। इसलिए अधिकारी के रूप में यहाँ पर निरूपण है। नचिकेता भी अधिकारी है और साक्षात धर्म के रूप यमराज भी अधिकारी है। इसलिए त्वाद्रिक वक्ता सदगुरु मिलना बड़ा कठिन है जी। बिना भगवत कृपा के सदगुरु नहीं मिलते। गुरु भगवान का दर्शन हो जाए, ये सदगुरु का दर्शन हो जाए, ये बड़ा अपने आप में भगवत कृपा है। इसलिए परमहंस जी का दर्शन विवेकानंद जी ने किया। परमहंस ये बलिया में इधर गंगा किनारे जब आए तो तोतापुरी से वेदांत का अध्ययन किया। तोतापुरी भी बड़े वेदांती थे, रामकृष्ण परमहंस भी पूर्ण वेदांती थे। तो कहने का मतलब आधिकारिक पुरुष होना चाहिए। ये वेदांत में इसका निरूपण किया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। ओम